नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 17वीं रामायणी पर वार्ता कर चुके थे। 17वीं रामायणी में दो बिंदु थोड़े से विवादास्पद थे। एक तो कसाई वाली बात, कसाई गुरु वाली बात, और दूसरा एक है पंडित वाली बात। लगभग स्पष्ट हो चुका था, दोनों अर्थों में भी वहीं पहुंचेंगे जहां कबीर पहुंचाना चाहते। लेकिन एक छोटी सी बात याद आ रही है, थोड़ा सा आपको बता दें, थोड़ा आपका मूड भी सही हो जाएगा। एक कोई व्यक्ति किसी हारमोनियम गुरु के पास हारमोनियम बजाना सीखने के लिए गया। हारमोनियम मास्टर ने कहा कि मैं सिखा दूंगा, लेकिन 1500 रुपए महीने लगेंगे, 1500 रुपए लगेंगे। उसने कहा थोड़ा कम कर दीजिए, हमने कुछ सीखा हुआ है, तो थोड़ा कम कर दीजिए। गुरु ने कहा अच्छा सीखा हुआ है कुछ, कितना दिन सीखा है? कहा 1 महीने सीखा है। कहा तो 3000 लगेगा। कहा 3000? आपने तो बढ़ा दिया, 3000 क्यों लगेगा? तो हारमोनियम मास्टर ने कहा 1500 रुपए लगेंगे सीखे हुए को भुलाने के लिए, और 1500 रुपए सिखाने के लिए। तो जब हम किसी ऐसे गुरु के पास जाते हैं जो ठगुआ गुरु है, तो वो सबसे पहला काम यह करता है कि हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है। जैसे इस कहानी में, जो सीख के आए हो उसे मिटा देना है, जो धारणा बना के आए हो उसे मिटा देना है, जो विषय मोह का फंद छुड़ा के आए हो उसे मिटा देना है, फिर वहीं पे लाद देना है। और अगर सच्चा गुरु है तो वो भी यही करेगा, लेकिन वो क्या करेगा? आपके अंदर जो अहंकार है, अपने कुछ पढ़े लिखे होने का, अपने कुछ जानने बूझने का, वो पहले उसको खत्म करेगा। दोनों खत्म करेंगे। लेकिन जो ठग्गू गुरु होगा वह आपके स्वाभिमान को खत्म करेगा, गरिमा को खत्म करेगा। और जो अच्छा गुरु होगा वह आपके अहंकार को खत्म करेगा, स्वाभिमान को खत्म नहीं करेगा। स्वाभिमान और अहंकार में फर्क होता है। तो मेरा ख्याल है ये कसाई छुरी और काटे माथा ये स्पष्ट हो गया होगा। अब एक दूसरी चीज भी यहां थोड़ी सी समझ लीजिए। लोग प्रवचन सुनने जाते हैं तो एक बात पहले बताई जा चुकी है कि प्रवचन करने वाला स्वयं वह नहीं होता जो वो हमको उपदेश देता है, इसलिए उसके उपदेशों का असर हमारे ऊपर नहीं होता। एक दूसरी बात होती है कि उपदेश देने वाला तो वही उपदेश दे रहा है जिसका उसने व्यवहार कर रखा है, लेकिन हम उसको ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम उपदेश सुनने तो गए ही नहीं है। हम तो गए हैं स्टेटस सिंबल लेकर, हम तो गए वहां लोगों से मेल मिलाप करने, हम तो गए हैं अपना मन आन करने, चित्तानुरंजन करने गए। एक तीसरी बात भी होती है, हम प्रवचन सुनने गए हैं, ज्ञान सुनने गए हैं, सत्संग सुनने गए हैं। हालांकि सत्संग सुना नहीं जाता, किया जाता है,
गए हैं, लेकिन अपना दिमाग और अपना दिल भरे हुए हैं, तो उसमें खाली जगह ही नहीं है। और जो हमारे पास है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, तो क्या होगा? कहां आएगा? आएगा गिर जाएगा, आएगा गिर जाएगा, समाएगा ही नहीं। इसलिए जब कहीं ऐसी जगह जाइए जहां से आपको कुछ मिलने की उम्मीद हो, तो पात्र खाली करके जाइए, क्योंकि मिलेगा तो रखोगे कहां? तो ये जो अल्लम गल्लम भर रखा है, इतने दिनों का भर रखा है, इतने दिनों के सत्संग से जो भर रखा है, इतने दिनों की पढ़ाई लिखाई से जो भर रखा है, तो अगर श्रद्धा से जा रहे हो, ये जान के जा रहे हो कि जिसके पास जा रहे हो हमको कुछ देगा, कुछ खाली कर दो ताकि इसमें आ जाए, और फिर उसी के सहारे और भी जो खाली करना उसे भी खाली कर दो, क्योंकि अब तो आप जाते आते रहोगे, मिलता रहेगा, तो उसके लिए जगह बनाते चलो। अब आते हैं अगली रामायणी पर, रामायणी 18, इसका एक पाठ कर देते हैं। अद्भुत पंथ बरन नहीं जाई, भूले राम भूल दुनियाई, जो चेतहु सो चेतहु रे भाई, नहीं तो जीव यम लई जाई, शब्द न माने कथे ज्ञाना, ताते यम दियो है थाना, संशय सावज बसे शरीरा, तिन खायो अनबेधा हीरा, संशय सावज शरीर में संग ही खेले जुआर, ऐसा घायल बापुरा जीव ही मारे झार। छोटी सी रामायणी है, लेकिन अर्थ बड़े गहरे हैं, भाषा बड़ी सरल है, समझने के लिए बहुत दूर दूर तक का चक्कर लगाना पड़ेगा। अद्भुत पंथ बरन नहीं जाई, अद्भुत माने अद्भुत, आश्चर्यजनक, अनोखा, ऐसा कि जिसको देख के आश्चर्य होता है। अद्भुत पंथ बरन नहीं जाई, एक पंथ की बात हो रही है, किसी एक पंथ की बात हो रही है, क्योंकि पंथ है, आप सारे पंथ समझ लीजिए, अद्भुत है पंथ, सारे पंथ अद्भुत हैं, इतने अद्भुत बनाए गए हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कबीर ने एक साखी में कहा है, जो बन शायर मोजते सरी मोजते, जो बन शायर मोजते रसिया लाल कराए, अब कबीर पांजी परे पंथी आवह जाए। जिस वन को, जिस जंगल को हम जैसे प्रेमियों ने, कबीर कहते हैं हम जैसे प्रेमियों ने जिस जंगल को लाल कर दिया है, रंग दिया है, बड़े अच्छे अच्छे रंगों में रंग दिया है, लाल कर दिया है, सुहावना कर दिया है, सुंदर कर दिया है, अब कबीर पांजी परे, अब उसमें पांजी पड़ गई है। पांजी रास्ता, पूरब में धान जब बड़ा हो जाता है तो उस समय उसकी निराई की जाती है, तो उसे पंजियाया भी जाता है। पंजियाया का मतलब इधर दबा दिया, इधर दबा दिया, बीच में रास्ता नुमा बन जाता है।
वो रास्ते के लिए नहीं बनाया जाता, वो इसलिए बनाया जाता है कि उससे समझा जाता है कि धान का पौधा मजबूत होगा, पंजियाए धान होता है कहा जाता है। तो अब कबीर पांजी परे, पांजी पड़ गई, रास्ता हो गया, पंथी आवै जाए, अब रास्ते गिर उससे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब आवागमन चालू है, जन्म मरण आवागमन चालू है, छूटे नहीं। जंगल से सोचते हैं निकल गए, निकले कहां, फिर आ गए। अब कबीर पाजी परे पंथी आमय जाए, तो अद्भुत पंथ, वही पाजी की बात हो रही है और जंगल की बात हो रही है। अद्भुत पंथ कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस पंथ में पढ़ करके लोग क्या है, लोग भूले राम, राम को भूल गए, भूले भूल दुनियाई, और दुनियाई भी भूल गई। राम को भूल गए क्योंकि उन्हें कुछ और ही बताया गया, राम की जगह पर और चीजें रख दी गई और राम कर दिए गए, राम का ही रूप विकृत कर दिया गया, राम को ही यहां से निकाल के बाहर रख दिया गया, राम के ही कई स्थान बना दिए गए, ये सब आप जानते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, भूले राम, एक तो हम राम को भूल गए, दूसरा भूल दुनियाई, दुनियाई के मतलब दुनिया के व्यवहार भूल गए। बड़ा छोटे के साथ कैसा व्यवहार करे, छोटा बड़े के साथ कैसा व्यवहार करे, अड़ोसी पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करे, घर के लोग आपस में कैसा व्यवहार करें, बाहर कैसा व्यवहार करें, समाज में कैसा व्यवहार करें, सब भूल गए। और हो क्या गया, महाभारत होने लगा, रामायण होने लगा, लंका होने लगा, पंपापुर होने लगा, अयोध्या भूल गए। यही है, सांप्रदायिक झगड़े होने लगे, मारा काटी होने लगी। जितनी भी बुराइयां आज आप देख रहे हैं द्वेष की, जाति द्वेष, वर्ण द्वेष, धर्म द्वेष, द्वेष संप्रदाय द्वेष, क्षेत्र द्वेष, भाषा द्वेष, ये सब किसकी देन है, इन्हीं सब की देन है, ये कहीं से आया नहीं, इन्हीं सब की देन है। जो पढ़ाई लिखाई हो रही है इन्हीं पढ़ाई लिखाई की देन है, और इसी पढ़ाई लिखाई के कबीर विरोधी है, उस पढ़ाई लिखाई के विरोधी नहीं है। तो भूले राम भूल दुनियाई, यहां एक बात और स्पष्ट कर दो, शब्द है भूले राम भूल दुनियाई। भूले राम के दो अर्थ होते हैं, हम राम को भूल गए, एक अर्थ ये होता है, दूसरा अर्थ होता है राम भूल गए। राम भूल गए, कौन राम भूल गए, वह राम भूले होंगे जिन्हें पढ़ाया गया होगा। किन राम को पढ़ाया गया, राम को पढ़ाया गया, हाँ पढ़ाया गया, वशिष्ठ ने पढ़ाया, और उस पढ़ाई लिखाई को दर्ज कर दिया गया योग वासिष्ठ नाम की पुस्तक में। योग वासिष्ठ नाम की पुस्तक में 32,000 श्लोक हैं, 32,000 श्लोक। अब ये योग वासिष्ठ कहा तो ऐसा गया कि इसको वशिष्ठ ने राम को पढ़ाया लिखाया है, लेकिन ये लिखी कब गई, विद्वानों ने रिसर्च किया तो यह पाया कि कोई कहता है इसको कि 8वीं शताब्दी में लिखी गई, कोई कहता है 12वीं में लिखी गई, कोई कहता 13वीं में लिखी गई, लेकिन 8वीं के पहले कोई नहीं कहता, 13वीं के बाद कोई नहीं कहता। तो ये लिखी गई 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में।
अब इसका रिसर्च करने वाले कौन लोग हैं? विंटर निट्स हैं, जिन्होंने 8वीं शताब्दी कहा। डॉक्टर राघवन हैं, उन्होंने 12वीं से 13वीं शताब्दी कहा। शिव प्रसाद भट्टाचार्य जी हैं, उन्होंने 10वीं शताब्दी से कहा। और उसके रचयिता का भी नाम दिया, मतलब उसके रचयिता वशिष्ठ नहीं है और उसके सुनने वाले भी राम नहीं है। लेकिन कहा उसमें ही कहा गया कि वशिष्ठ ने राम से कहा। चलिए इस पर विचार कर लेते। इसमें वशिष्ठ ने राम को अद्वैत ब्रह्मवाद पढ़ाया है, और अद्वैत ब्रह्मवाद क्या है? जड़ चेतन की अभिन्नता का बोध कराया है। जड़ चेतन की अभिन्नता का बोध वशिष्ठ ने राम को कराया है, और राम ने उसे स्वीकार किया। कबीर कहते हैं ये स्वीकार करने वाले राम भूल गए। जड़ चेतन तो भिन्न है, उनमें अभिन्नता कैसी? जड़ चेतन भिन्न है ही, दोनों मूल हैं, दोनों का कोई और दूसरा मूल नहीं है, दोनों मूल हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, अभिन्नता कैसी? और यही योग वासिष्ठ कभी दोनों की भिन्नता कहता है और कभी दोनों की भिन्नता कहता है। तो इस चक्कर में क्या हुआ? राम भूल गए, यह भी अर्थ लग सकता है, क्योंकि योग वासिष्ठ है ऐसा। योग वासिष्ठ में रचना तो ही रची गई है। यहां यही किया गया है, अपनी बात ऐसे व्यक्ति से कहलवा के पक्की कर दिया जाना जिसका निषेध करने में आप डरते हैं। अरे राम ने कहा है, अब इसका विरोध कौन करेगा? कृष्ण ने कहा, इसका विरोध कौन करेगा? तो ये दो अर्थ हो सकते हैं, भूले राम भूल दुनियाई के। तो पहली पंक्ति हो गई, अद्भुत पंथ वर्ण नहीं जाई, भूले राम भूल दुनियाई। इस बिंदु पर, इस रमैनी पर चर्चा आगे होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।